Hello students, how are you all? I hope you all are in the best of your health. Today we are going to continue our chapter number 2, types of software. So let's start. I want to remind you again the precautions you have been taking for COVID-19. You have to wash your hands frequently. You have to use mask. Whenever you go outside your house, use mask. Avoid touching your eyes, nose and mouth with your hands. And you have to maintain a physical distance of 2 meter and 6 feet. Keeping these precautions in mind, let's move on. In the last class, we have studied up to security. Today, we are going to start our topic of types of operating system. So now, the first one is we have three types of operating system. The first one is single user. A single user operating system allows only one user to use computer system at any given time. एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि ओनली वन यूजर एक पर्सन उसको एक बार में यूज कर सकता है. दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज यूज्ड इन होम्स एंड ऑफिसेस. होम्स यानी कि घर पे और ऑफिसेज में जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. जिस कंप्यूटर पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं काम कर रहा हूँ, दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिंगल यूजर. ये भी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है. नेक्स्ट वन इज मल्टी यूजर. A multi-user operating system allows multiple users on different computers to access a system at the same time. अब इसमें क्या होगा कि मल्टीपल यूजर्स एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर पाएंगे. These computers are connected to the main computer through a network. ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे. सपोज कि 4 कंप्यूटर्स एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो 4 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे. The multi-user operating system can handle the various needs and requests of all users simultaneously. अब जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब की नीड को फुलफिल करेगा एट द सेम टाइम. Linux and Unix are the example of multi-user operating system. अब देखो विंडोज तो हमने पढ़ा था पहले कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम है. अब ये लाइनक्स और यूनिक्स ये भी 2 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये कौन से हैं? मल्टी यूजर. इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम द रिसोर्सेज ऑफ द मेन कंप्यूटर आर शेयर्ड अमंग द यूजर्स. इसमें जो एक मेन कंप्यूटर होगा उसके रिसोर्सेज जैसे कि प्रिंटर है वो सब चीजें बाकी कंप्यूटर से यूज में ली जाएंगी. For example, in a computer lab, a single printer is attached with all the computer devices. कंप्यूटर लैब में क्या होता है? सपोज कि कंप्यूटर लैब में 10 कंप्यूटर्स हैं तो एक ही प्रिंटर को वो सब यूज कर पाएंगे. मल्टीटास्किंग. Multitasking operating system allows a user to run more than one application programs at the same time. अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा कि एक बार में ही एक से ज़्यादा चीज़ें हम यूज़ कर पाएंगे. सपोज कि आपने कंप्यूटर में एक गेम चलाया, साथ में आपने पेंट भी खोला हुआ है, उसके साथ में आप सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं, तो 3 टास्क एक साथ होंगे तो ये 3 टास्क क्या कहलाएंगे? मल्टीटास्क. एंड दिस operating system is known as the multitasking operating system. In multitasking, the operating system keeps track of the program you are in and allows you to switch from one program to another without losing information. इसमें क्या होगा? सपोज कि आपने गेम खोला हुआ है, अब आपने जैसे ही गेम को मिनिमाइज किया और आपने पेंट खोल लिया तो वो गेम भी कंटिन्यू में रहेगा. इट विल नॉट लूज इट्स डेटा. उसका डेटा लूज नहीं होगा. For example, you can enjoy listening your music while writing a letter to your friend. Suppose कि आप अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख रहे हो, at the same time you can listen to music. आप उसी समय गाने भी सुन सकते हो. You may also send the print request to the printer while doing all of the above task. जब आप ये लेटर लिख रहे हो या सॉन्ग भी सुन रहे हो उस टाइम पे आप प्रिंटर को प्रिंट की कमांड भी दे सकते हो. So 3 टास्क, एक तो लिसनिंग द म्यूजिक, एक टास्क तो ये हो गया. एक यू आर राइटिंग अ लेटर एंड द थर्ड वन इज यू आर गिविंग द कमांड टू द प्रिंटर. तो 3
टास्क एक साथ में हो गए। दिस phenomena is known as multitasking. This process is known as multitasking. Windows is an example of a multitasking operating system. Windows operating system जो हम यूज करते हैं ये एग्जाम्पल है किसका? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। Now the next topic is utility programs. You have to follow me line by line. Utility software performs specific tasks usually related to managing a computer, its devices और programs. अब utility programs क्या होते हैं? ये कंप्यूटर में मैनेजमेंट का काम करते हैं। कंप्यूटर में मैनेजिंग के टास्क जो होते हैं वो कौन करते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स। These programs assist in the smooth functioning of the computer system and help it to perform better. ये प्रोग्राम्स जो होते हैं ये कंप्यूटर की स्मूथ फंक्शनिंग के अंदर हेल्प करते हैं। Some utilities help to prevent a virus attack, take backup of your data, recover data that has been accidentally erased, etc. कुछ यूटिलिटीज जो होते हैं वो कंप्यूटर को सेफ रखते हैं, जैसे कि एक एंटीवायरस है। एंटीवायरस क्या है? एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। ये कंप्यूटर को किससे बचाएगा? वायरस से बचाएगा। बैकअप ऑफ डेटा यानी कि हमारा जो भी हम काम करते हैं उसकी स्टोर करना उसको, ये भी क्या है? एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। एंटीवायरस, बैकअप, disk repair, file management, compression and network programs are some of the examples of utility programs. ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स के। You can buy various utility programs from the licensed computer stores. Some utility programs are also available free of cost on the internet. अब देखो कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? हमको बाय करने पड़ते हैं यानी कि खरीदने पड़ते हैं, जैसे कि एंटीवायरस। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमको फ्री में अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे, जैसे कि बैकअप स्टोरेज के या डिस्क रिपेयर के, ये हमको इंटरनेट पे फ्री में मिल जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेटवर्क यूटिलिटी। नेटवर्क यूटिलिटी चेक्स द नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नेटवर्क डिवाइसेस। अब नेटवर्क यूटिलिटी क्या काम करेगा कि जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी है और जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेक करता रहेगा कि नेटवर्क सही से कनेक्टेड है या नहीं है, कंप्यूटर में इंटरनेट सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा। इट ऑल्सो एग्जामिन्स द नेटवर्क स्पीड एंड परफॉर्मेंस, मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक फ्रॉम द कंसोल एंड ट्रैक्स द बैंडविड्थ यूसेज। ये जितने भी इंटरनेट के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, सपोज नेटवर्क स्पीड एंड परफॉर्मेंस, ये उन सबको चेक करेगा। फाइल मैनेजर, file manager utility helps the user to perform various operations on files such as viewing, editing, copying and deleting. अब फाइल मैनेजर क्या होता है? हम सब यूज करते हैं फाइल मैनेजर कंप्यूटर में कि हम फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर ऑन करते हैं, ये सारा क्या है? फाइल मैनेजर है। तो ये फाइल मैनेजर क्या करता है? कोई भी फाइल है उसको एडिट करना है, उसको डिलीट करना है, ये सब काम कौन करेगा? फाइल मैनेजर। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग फाइल्स and folders and organizing them in a computer's storage device. ये इनको ऑर्गेनाइज करने के काम में भी आएगा। डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी enables a user to view and manage the disk drives installed in a computer. हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो होती है उसको कितने पार्टीशन में हमको डिवाइड करना है या उसमें किस तरीके से डेटा स्टोर करना है, दैट इज द टास्क ऑफ डिस्क मैनेजमेंट। इट कैन बी यूज टू पार्टीशन ड्राइव्स, उसको ड्राइव को जो होती है हार्ड डिस्क को, उसको पार्टीशन में काम आता है। फॉर्मेट ड्राइव्स, assign drive letters and much more. So these tasks are performed by the disk management. Next one is scanning. The act of examining the computer system drives or files for possible virus or malware attack is known as scanning. अब कंप्यूटर को देखो, कंप्यूटर को पूरे कंप्यूटर को स्कैन करना मीन्स उसकी हर फाइल को चेक करना, वेदर ऑल द फाइल आर करेक्ट और नॉट। सम फाइल्स आर करप्ट इन दैट यू हैव टू रिमूव दैट फाइल। तो सभी फाइल्स को वन बाय वन चेक करना प्रोसेस कहलाता है स्कैनिंग। स्कैनिंग इज डन बाय यूजिंग द एंटीवायरस यूटिलिटी। अब जो एंटीवायरस के जो यूटिलिटी होती है इसका काम होता है कि हर एक फाइल को चेक करना। This utility provides protection to your computer against virus attack. अब ये जो यूटिलिटी जो होते हैं एंटीवायरस,
ये हमारे कंप्यूटर को अलग अलग वायरस अटैक से बचाते हैं। It includes tools to recover lost files and protect your machine against system failure. Suppose कि हमारी कुछ फाइल्स हैं जो मिस हो गई हैं कंप्यूटर में या लॉस्ट हो गई हैं, उन सबको वापस लाने के काम में भी आएगा स्कैनिंग सॉफ्टवेयर। You should keep on updating your computer with the latest version of antivirus programs from the internet to ensure that it is able to detect and fight every incoming virus threat. अब जो हमने एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में डाला हुआ है उसको हमको अपडेट करना चाहिए, जिससे कि जो नई वायरसेस आए हैं उनको हटाया जा सके। एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर क्विक हील, जैसे कि क्विक हील इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एवास्ट, AVG, Norton, etc. These are the example of antivirus softwares. You can scan the drives, pen drive and the entire computer system using the antivirus software. हम पेन ड्राइव को भी स्कैन कर सकते हैं एंटीवायरस से और फुल हमारे कंप्यूटर सिस्टम को भी स्कैन कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। Next one is backup. This is the process of storing or copying of data in another storage device so that it can be recovered and restored in case of damage or loss of the original data. अब सपोज कि हमने कुछ डेटा स्टोर किया कंप्यूटर में, अब वो उसका लॉस हो सकता है, वो डिलीट हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, उसकी एक कॉपी बना देंगे। सपोज कि हमने एक फाइल बनाई या हमने कोई पेंट किया है, उसकी फाइल बनाई, हमने उसको एक जगह और कॉपी कर दिया, जिससे कि अगर वो डेटा कभी हमसे डिलीट हो जाता है या कभी लॉस हो जाता है तो हम उसकी जो कॉपी हमने बनाई है हम उसको यूज कर सकें। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? बैकअप। बैकअप का मतलब है कि हमारे कंप्यूटर्स में जो फाइल हैं, जितनी भी फाइल हैं, उन सब की एक कॉपी बना के किसी ड्राइव में रख देना या किसी ड्राइव में स्टोर कर देना। दैट प्रोसेस इज नोन एज बैकअप। Occasionally, a hard disk may fail, resulting in the loss of all files stored in it. Hence, a vigilant user keeps a backup of his files on various secondary storage devices such as CDs or flash drives, so that the original data can be restored in case of such failures. अब सपोज करो कि हमने अपनी कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है या कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव है उसमें क्या किया कि बहुत सारी हमने चीज़ें रखी हुई हैं, पर क्या पता वो हार्ड ड्राइव भी कभी डैमेज हो सकती है। तो उसके लिए हमको अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को एक सीडी के अंदर स्टोर करके रखना चाहिए, एंड दैट स्टोरेज इज नोन एज द बैकअप। Data loss is very common and has caused serious problems for many organizations and individuals. Data loss एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जो कि किसी के साथ भी हो सकती है। For many, it is a problem for many organizations and individuals also. Hence, it is advised to have a regular data backup from time to time. इसलिए हमें time to time डेटा का बैकअप करना चाहिए हमेशा। So, next topic we will study in the next class. Thanks.